ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आदेश। मेरे सद्गुरु पूज्य श्री श्री राम महाराज और मेरे आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्री संजय गुरु जी के चरणों को नमन करते हुए और आज के इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसके पहले हम वंदना कर लेते हैं। ओम गम गम गणेश नाथाय कृपा करो करुणाकराय स्वर साम्राज्ञी सरस्वती कर चित्तवास मम मूढ़मति सद्गुरु मेरे अलख निरंजन कृपा के सागर ज्ञान के रंजन। अपन ने पिछले 18 दिनों में वारी परंपरा, पंढरपुर, पैठण, आळंदी इनके विषय में मैंने आपको जानकारियां दी थी। महाराष्ट्र का उस समय का राज्य व्यवस्था क्या थी, नामदेव महाराज के चरित्र में मैंने आपको बताया था। 18 संतों का, वारी परंपरा के जो 18 संत थे जिनको हम सामाजिक समरसता के संत कहते हैं, ऐसे 18 संतों का मैंने 18 दिन आपको कुछ ना कुछ जानकारियां दी है लगातार। आज इन सब संतों के माउली यानी माता के स्थान पे और गुरु के स्थान पे ऐसे बैठे हमारे संत ज्ञानेश्वर माउली, इनके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इस विषय को लेने के लिए कम से कम मेरे को 2 दिन लगेंगे, तो आप लोग मुझे सहयोग करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। एकनाथ महाराज जी के चरित्र को मैंने 2 दिन में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। मेरे को ऐसा लगता है कि जो दूसरे दिन का चरित्र है वो थोड़े कम लोगों ने देखा होगा, तो ये दोनों दिन का चरित्र आप अवश्य देखें ताकि पूर्णता कोई भी चरित्र को मिलती है। अपन ज्ञानेश्वर महाराज के जो है चरित्र को प्रारंभ करने के पूर्व तुकाराम महाराज जो है उनका एक अभंग लेकर के और फिर चालू करेंगे। पवित्र ते कुळ पावन तो देश जेते हरीचे दास जन्म घेती। पवित्र ते कुळ पावन तो देश जिते हरीचे दास जन्म घेती, यानी वो देश और वो कुल, वो परिवार पावन हो जाता है जहाँ पे हरि के दास, भगवान के भक्त जन्म लेते हैं। ऐसा जो है तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं। और माउली के बारे में भी अपन ऐसा ही सोच सकते हैं कि वो कुल कितना पवित्र होगा जिसमें 4 संतों ने और साक्षात भगवान ने अवतार लिया, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई। ऐसे परम पवित्र कुल के बारे में या परिवार के बारे में पहले आपके समक्ष जानकारी रखूँगा। ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी के बारे में जानकारी रखूँगा, विट्ठल पंत के, और इस विषय को फिर अपन आगे ले चलेंगे। तो ज्ञानेश्वर महाराज के जो परदादा थे उनका नाम था त्रिंबक पंत, दादाजी का नाम था गोविंद पंत, पिता का नाम था विट्ठल पंत। ऐसे इनके यहाँ का कुल था। मग ज्ञानेश्वर महाराज के जो परदादा हैं उनको 2 पुत्र थे। एक का नाम था गोविंद पंत और एक का नाम था हरिहर पंत। तो जो हरिहर पंत हैं वो जो है वहाँ के तत्कालीन महाराष्ट्र के जो शासक थे, राजा थे, उनके यहाँ कार्य करते रहे, बहुत अच्छे पदवी पे थे और देवगढ़ के किले पे और एक युद्ध के लिए देवगढ़ के जो राजा के आदेश से एक युद्ध पे गए थे और वहाँ जो है उनकी मृत्यु हुई थी। और जो दूसरे पुत्र हैं गोविंद पंत, वो त्रिंबक पंथ के जो है पहले त्रिंबक पंथ के पास में आपे गांव के कुलकर्णी पद था और बाद में यह पद जो है गोविंद पंथ के पास आया। अब कुलकर्णी पद यानी क्या होता है या कुलकर्णी यानी क्या उस समय, तो कुलकर्णी की अवधारणा ये है कि जो गाँवों में राजस्व के रिकॉर्ड रखे हैं, जो गाँव में राजस्व की वसूली करें और अन्य प्रकार की जो सरकार के हिसाब से, और सरकार का एक पद है कुलकर्णी। इसी प्रकार से हम लोग देखते बहुत से लोगों के कुलकर्णी सरनेम रहते हैं, तो कुलकर्णी यह पद है और उपनाम है ना। यह एक पद के ऊपर से सरनेम पड़ा है, तो यह कुलकर्णी, देशमुख, ऐसी जिनके पास देशमुख ही थी वो देशमुख, जिनके पास कुलकर्णी पद था वो कुलकर्णी, इस प्रकार के सरनेम बने हुए हैं। तो जो माउली थे उनके पूर्वजों के पास में, उनके दादाजी के पास में और आपे गाँव का कुलकर्णी पद था। ये जो आपे गाँव है यह पैठण से लगभग और 15 से 20 किलोमीटर के अंतर पे आपे गाँव है और गोदावरी नदी का तट है। गोदावरी नदी के तट पे आपे गाँव स्थित है और ऐसे आपे गाँव का यह परिवार
जिसमें त्रिंबक पंत, फिर त्रिंबक पंत के बेटे गोविंद पंत, गोविंद पंत के बेटे विट्ठल पंत। ऐसे यह कुल परंपरा जो है वो ज्ञानेश्वर माउली के घर की थी। अब जो माउली हैं उनके जो दादाजी थे गोविंद पंत, तो गोविंद पंत को बहुत वर्षों तक जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जो गोविंद पंत के ये जो है माता जी जो हैं उनको 55 वर्ष की अवस्था में और विट्ठल पंत हुए थे। तो विट्ठल पंत का जब जन्म हुआ तब ऐसा कहते हैं कि गहनीनाथ जी के यानी नाथ संप्रदाय जो है के जो ऋषि थे गहनीनाथ जी, इनका आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से भभूति से और विट्ठल पंथ का जन्म हुआ है। एक बात और है कि जो त्र्यंबक पंथ है यानी जो परदादा है माउली के, तो उनको गोरक्षनाथ जी की दीक्षा थी ऐसा कहते हैं, और आज भी आपे गांव में, और त्रिंबक पंथ की जो समाधि है वो आपे गांव में है। इस प्रकार से पूरा परिवार नाथ संप्रदाय के प्रभाव का परिवार था। ब्राह्मण यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार है और इस परिवार में नाथ संप्रदाय इनकी ही दीक्षा है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से गहनीनाथ जी ने और निवृत्तिनाथ जी को भी नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी और पूरे नाथ संप्रदाय को के कार्य को वारी के रूप में और माउली ने किस प्रकार से आगे बढ़ाया है, यह माउली के चरित्र में आगे देखेंगे। पर जो माउली हैं इनके पिताजी जो थे उन यानी बहुत बड़े, माता जी जब 55 साल की थी ऐसे उम्र में और विट्ठल पंथ का जन्म हुआ है। विट्ठल पंथ जो हैं वो वास्तव में बहुत विद्वान थे और विट्ठल पंथ की विद्वत्ता बहुत अच्छी थी। पैठण में उनके जो नाना जी थे उनके यहाँ पे उन्होंने वेद का अध्ययन किया हुआ है। एक जो है संत नामदेव महाराज, इन्होंने जो है एक ये लिखा है अभंग, तो थोड़ा सा किस प्रकार से जो है एक वैरागी होते हैं या जो उच्च पद के लोग होते हैं उनके ऊपर ये अभंग है। तो बेसली दोघे भ्रतार वल्लभे उदरीच्या गर्भे सेवी ध्यान भक्ती नवमास भरले पूर्व दिवस आले वैराग्य डोळस मूर्तिमंत विठ्ठल आवडी ठेविले नाव निराईस प्रेम गैभिनाथ। इस प्रकार का विट्ठल पंथ के लिए और संत नामदेव महाराज ने अभंग लिखा हुआ है। विट्ठल पंथ यह मूर्तिमंत वैरागी थे, जन्म से ही वैरागी थे, ऐसा नामदेव जी महाराज अपने अभंग में कहते हैं। वे सविवेक वैरागी थे। विवेक मुक्त वैरागी जो है, जिनको विवेक नहीं है और वैराग्य लेते हैं, तो सही अर्थ में वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य जो है वो जो है विवेक युक्त वैराग्य, यानी पूरा ज्ञान से वैराग्य जो है, उसके अलावा ज्ञान से वैराग्य जो है उससे अच्छा विवेक से जो वैराग्य हो वो सबसे अच्छा वैराग्य है, ऐसा नामदेव जी महाराज मानते हैं। विट्ठल पंथ जो है वो बहुत कुशाग्र वृत्ति के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे और 7 वर्ष की आयु में और उनका जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार को अपन व्रतबंध भी कह सकते हैं। तो जनेऊ संस्कार के बाद उनको गायत्री माता का मंत्र मिला और उसके बाद उन्होंने अपने नाना के यहाँ पैठण में रहकर वेद पठन, काव्य और व्याकरण का अभ्यास किया। उस समय जो पैठण है यह ब्राह्मणों की बहुत बड़ी पीठ थी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पीठ यह पैठण ही थी। और इस पैठण पीठ में अपने नाना जी के घर में रह कर के और विट्ठल पंथ जी ने जो है वो वेद अध्ययन किया। और वेद अध्ययन और कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण विट्ठल पंथ का जो विट्ठल पंथ ने अल्पकाल में वेद अध्ययन कर लिया था। और वेद शास्त्र अध्ययन पूर्ण होने के बाद उन्होंने एक अपनी भारतीय पुरानी परंपरा है कि जब वेद शास्त्र का अध्ययन पूरा हो जाए, विद्यार्थी दशा हो जाए, उसके बाद तीर्थाटन कर और बड़े बड़े तीर्थों को देखा जाता है और तीर्थों में बड़े बड़े सिद्धों से आशीर्वाद लेकर के, और इस प्रकार से तीर्थाटन का काम है। तो तीर्थाटन के लिए जब उनका वेद शास्त्र का अध्ययन पूरा हुआ और विट्ठल पंथ जो है तीर्थाटन के लिए निकले, और तीर्थाटन के लिए निकलने अब जो है विट्ठल पंथ के ज्ञान चक्षु खुले हुए थे, उसके कारण उनको तीर्थाटन में बहुत आनंद आया, बहुत सुख भोगा उन्होंने तीर्थाटन का। बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद उनको इस तीर्थाटन में मिला, ऐसा कहते हैं। बड़े बड़े संतों से उनकी भेंट हुई। हरि का चिंतन करते करते यह तीर्थाटन उनका चल रहा था, शास्त्र अध्ययन करते करते और आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय जो उनका तीर्थाटन उन्होंने कहाँ किया, तो उन्होंने जो अपना तीर्थाटन किया है वो द्वारका, उसके बाद सुदामापुरी से जो है मूल माधव तीर्थ,
फिर वहाँ से भगवान कृष्ण ने जहाँ अपना अवतार कार्य पूर्ण किया वो भालुका तीर्थ। ऐसा करने के बाद सोमनाथ करते हुए फिर नासिक जिले में जो है सप्तशृंगी माता, उनका दर्शन कर फिर त्र्यंबकेश्वर गए। त्र्यंबकेश्वर में जो ये है इन गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर का, कुशावर्त तीर्थ कहलाता है। कुशावर्त तीर्थ में उन्होंने जो है दर्शन किया, कुशावर्त तीर्थ में स्नान किया। और उसके बाद यह ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, यानी वो जो कुशावर्त तीर्थ है उसके पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत कहते हैं। और ब्रह्मगिरी पर्वत का उन्होंने जो प्रदक्षिणा की, और ब्रह्मगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा के बाद फिर अलंकापुरी यानी आळंदी। आळंदी जो है इसके बारे में भी हमको ये समझना पड़ेगा कि आळंदी भी उस क्षेत्र था, शैव संप्रदाय का एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र आळंदी था। और सिद्धेश्वर भगवान का वहाँ पे मंदिर था। और वहाँ का आजू बाजू क्षेत्र है, आळंदी के पास में पूना है, उसके आजू बाजू ने पूना के पहले आळंदी है, पूना बहुत बाद में बसा है। पूना पेशवा काल में पूना बसा है। जो पूना का विस्तार है वो पेशवाओं के कारण हुआ है, पर जो आळंदी है बहुत प्राचीन है। मावली के समय जो है आळंदी बहुत प्रसिद्ध स्थान था ऐसा। और बड़े बड़े संत आळंदी में तीर्थाटन को, इसको अलंकापुरी भी कहते रहे। तो इस प्रकार के अलंकापुरी में आकर के और जो है विट्ठल पंथ रुकते हैं और वहाँ सिद्धेश्वर के मंदिर में रुकते हैं। और वहाँ की जो इंद्रायणी नदी है उसके किनारे रोज जा कर के और वेद अध्ययन, वेद पाठ, हरिनाम संकीर्तन, शाम को प्रवचन, इस प्रकार का कई दिन तक और जो है इनका क्रम चलता रहता है। और इस क्रम में वहाँ के जो आळंदी के जो कुलकर्णी हैं सिद्धोपंथ, उनका नाम था सिद्धोपंथ, वो इस विद्वान ब्राह्मण को देखते हैं। और विद्वान ब्राह्मण को देखने के बाद उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि इतना विद्वान ब्राह्मण है और मैं अपनी कन्या का विवाह मैंने इस ब्राह्मण के साथ करना चाहिए, ऐसा मन ही मन संकल्प करते हैं। और विट्ठल पंथ से जाके मिलते हैं, उनको घर में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। विट्ठल पंथ पूर्ण वैराग्य में है, पहले मना करते हैं, पर रात को जब वो सोए रहते तुलसी वृंदावन के पास, उस समय भगवान विट्ठल जी पंढरपुर के पंढरीनाथ जी, उनके दर्शन होते हैं। और दर्शन में कहते हैं विट्ठल पंथ से कि तुम इस घर में विवाह करो। इस प्रकार से जब ये घटना घटती है तो विट्ठल पंथ हाँ बोलते हैं। और वहाँ विट्ठल पंथ का जो विवाह है आळंदी में रुक्मिणी देवी के साथ होता है। और यह विवाह संपन्न होने के बाद जो है विट्ठल पंथ कहते हैं कि मेरी जो यात्रा अभी अधूरी बची हुई, इस यात्रा को अपन पहले मैं पूर्ण करूँगा, उसके बाद फिर आळंदी आऊँगा। तो ये जब कहते रहते तो उस समय आषाढ़ का महीना आया हुआ रहता है। और आषाढ़ के महीने में और पंढरपुर की यात्रा का विचार बनाते हैं। तो इस पंढरपुर की यात्रा में विट्ठल पंथ के साथ में उनके ससुर सिद्धोपंथ और आळंदी के कुछ ग्रामवासी, ऐसे सब लोग मिल कर के और पंढरपुर की यात्रा के लिए निकलते हैं। रास्ते में हरिनाम संकीर्तन करते हुए और सब लोग आगे जाते रहते हैं। और इस प्रकार से और वहाँ जाकर के भगवान विट्ठल के दर्शन करने का करते हैं और विट्ठल से मिलते हैं। और विट्ठल से मिलने के बाद जो है सिद्धोपंथ को और विट्ठलनाथ जी कहते हैं कि अब आप घर वापस जाओ, मैं मेरी दक्षिण की यात्रा पूर्ण कर फिर घर आता हूँ। तो इसके बाद विट्ठल पंथ जो है विवाह के बाद पत्नी आळंदी वापस आती है, सिद्धोपंथ वापस आते हैं आळंदी। और जो अपना विट्ठल पंथ हैं जो दक्षिण यात्रा के लिए निकलते हैं। तो विट्ठल पंथ दक्षिण की जो यात्रा है उसमें कृष्णा नदी, कावेरी, तृणभंगा नदी में स्नान करके श्रीशैल्य, वेंकटेश्वर, रामेश्वर, शिवकाशी, उसके बाद विष्णु काशी, गोकर्ण, हटेश्वर, कोल्हापुर, कराड़, माहुली इत्यादि क्षेत्रों का भ्रमण कर और वापस फिर आळंदी आते हैं। आळंदी वापस आने के बाद विट्ठल पंथ कुछ दिन आळंदी में रहते हैं। और उसके बाद उनका मन होता है कि अब मैंने अपने गांव माताजी के पिताजी के पास में आपे गांव जाना है। और आपे गांव के लिए निकलने के लिए तैयारी करते हैं सपत्नी। तो जो सिद्धोपंथ है यानी विट्ठल पंथ के ससुर, वो कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसे इन लोग पूरे सब लोग 3-4 लोग आळंदी के लिए आळंदी से और आपे गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। विट्ठल पंथ के जो माताजी पिताजी हैं वो बहुत वृद्ध रहते हैं। और विट्ठल पंथ जैसे ही सपत्नी आते हैं और विवाह का समाचार उनको देते हैं तो माताजी पिताजी बहुत खुश होते हैं। और इस प्रकार से विट्ठल पंथ जो है आपे गांव पहुंचते हैं। आपे गांव में कुछ दिन रहते रहते और वृद्ध माताजी पिताजी का देहावसान हो जाता है। और देहावसान के बाद जो है विट्ठल पंथ का जो मूल स्वभाव है वो वैराग्य का स्वभाव है। इसलिए उनका जो मन है बहुत अधिक काम धाम में ना लग के, ना कुलकर्णी पद तो उनके घर में था पर उस काम में उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता रहा।
वो हमेशा वैराग्य का जीवन जीते रहे, हरिनाम संकीर्तन में लगे रहते रहे। और यह बात उनकी जो पत्नी है रुक्मिणी देवी अपने पिताजी को बताती है, और पिताजी आपेगांव आते हैं और विट्ठल पंत और उनके पत्नी को वापस आळंदी लेके आते हैं। अब अपन ये विचार करेंगे कि विट्ठल पंत वास्तव में आपेगांव के थे, तो ये आळंदी कैसे आए। तो आळंदी जो है उनके ससुर जी अपने पास में, क्योंकि उनके पास भी कुलकर्णी का पद रहता है और ये परिवार ठीक ढंग से चले, और इनकी वैराग्य वृत्ति को देखते हुए जो है आळंदी लेके आते हैं। और आळंदी में ये रहते रहते और कई वर्ष बीतते हैं, और इन वर्षों में उनको कोई भी अपत्य नहीं होता, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। और विट्ठल पंत का जो वैराग्य बहुत तेज हो जाता है, और वो अपने पत्नी से बार बार कहते हैं कि मुझे काशी जाकर रहना है, मुझे संन्यास लेना है। इस प्रकार की बातें करते करते और एक दिन अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं क्या। इस प्रकार की जब वो बात बोलते हैं तो पत्नी कहती हाँ हो आओ। अब पत्नी को ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये वैराग्य के लिए बोल रहे हैं, ये संन्यास दीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, और पत्नी के इसको ये हाँ मान करके गंगा स्नान को और काशी निकल जाते हैं। चूँकि बहुत अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं, वेद का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत कुशाग्र बुद्धि है, और रामानंद जी के आश्रम में रहते हुए और कई वर्ष और जो है संन्यास धर्म का पालन करते रहते हैं। और इस घटना के बीच में घटना ये घटती है कि जो रामानंद जी हैं वो तीर्थाटन के लिए निकलते हैं, और तीर्थाटन करते हुए और महाराष्ट्र के कई भागों में घूमते हुए, त्र्यंबकेश्वर घूमते हुए और अलंकापुरी पहुँचते हैं। उस समय की जो अलंकापुरी है, आळंदी, यह बहुत बड़ा शिव भक्ति का क्षेत्र था, शिव तीर्थ था। तो वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में और पहुँचते हैं, और इंद्रायणी नदी के किनारे बैठे रहते एक वृक्ष के नीचे। और अपने गांव में बहुत अच्छे संत आए हैं, इसलिए अनेक मंडलियां जो है रामानंद जी से मिलने आती रहती हैं। और ये मंडलियां जब रामानंद जी से मिलती रहती तो इस समय विट्ठल पंत की पत्नी रुक्मिणी देवी यह भी रामानंद जी से मिलने जाती है। और रामानंद जी हनुमान मंदिर के बाहर इंद्रायणी नदी के चबूतरे के पास में एक वृक्ष के चबूतरे पे बैठे रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और रुक्मिणी देवी जो है झुक कर के उनको चरण स्पर्श करती है, प्रणाम करती है, और जो है रामानंद जी के मुंह से एक शब्द निकलता है, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। और यह जब शब्द निकल जाता है तब रुक्मिणी देवी के आंखों से आंसू निकल आते हैं, झरझर आंसू देख करके। और रामानंद जी को ये लगता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इनके जो है आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो रामानंद जी से उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। उस समय रुक्मिणी देवी कहती है कि मेरे जो पति हैं उनने संन्यास धर्म ले लिया है, वो काशी में है। और इस प्रकार की बातें होती है। तो रामानंद जी कहते हैं कि वो भी बहुत उच्च कोटि के संत थे। और रामानंद जी ये कहते हैं कि संतों का जो आशीर्वाद है, गुरु आशीर्वाद, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो तुम्हें पुत्र जरूर होगा। इस प्रकार से बात बोलते। और रात के समय, शाम के समय, और रामानंद जी जो हैं इनके घर में आते हैं, इनके यहाँ भोजन होता है। रुक्मिणी देवी के यहाँ सिद्धोपंत भी रहते हैं उस समय। और भोजन होने के बाद में और रामानंद जी जो हैं वो रुक्मिणी देवी से पूछते हैं कि आपके पति किस प्रकार से दिखते हैं, कैसा चेहरा है। यह सब जानते हुए जब बात होती है तब रामानंद जी को ये ध्यान में आता है कि ये जो बात जो अपने को चेहरा बता रही है, वास्तव में मेरे यहाँ पे जो विद्वान ब्राह्मण रह रहा है विट्ठल पंत, हो ना हो यही है। और रामानंद जी जो अपना तीर्थाटन है वो अधूरा छोड़ करके और वापस काशी जाते हैं। और काशी में जाने के बाद और जो है विट्ठल पंत को आज्ञा देते हैं कि तुम जो है संसार करो। अब देखो यहीं से पूरे ये जो कथा है और जो इतना बड़ा ज्ञानेश्वर महाराज का जो चरित्र है उसका मूल ही ये है। तो मूल क्या है, जब गुरु आज्ञा होती है और गुरु आज्ञा से को कहते हैं गुरु जी कि तुम वापस जाकर के संसार करो। अब उस समय का जो वेद है, वेद शास्त्र जो अपना वेदों के हिसाब से जो अपन चलते हैं, तो उस समय वेदों में जरूर ये है कि आप एक ग्रह यानी एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने के बाद फिर उस आश्रम में वापस आना, यह उस समय के वेदों में और आज भी नहीं है। तो उस समय जो है तो बिल्कुल ही मान्यता नहीं थी। और इन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग करके और संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। और फिर गुरु आज्ञा से फिर संन्यास आश्रम से और गृहस्थ आश्रम में आए। और यह बात वेदों को मान्य नहीं थी, इसके कारण वहाँ का जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने इसको मान्य नहीं किया। और यह मान्य ना करने के कारण और जो है विट्ठल पंत को आगे बहुत तकलीफें हुई। और वही तकलीफें और माउली को भी हुई। और उसके बीच से और इतना बड़ा एक जो है इतिहास आज हम देखते हैं कि कितना बड़ा पंढरपुर का इतिहास, वारकरी संप्रदाय का वो इतिहास निर्माण हुआ। तो हम इसके देख सकते हैं। और गुरु आज्ञा, तो गुरु आज्ञा का कितना महत्व है कि संन्यास धर्म धारण करने के बाद और फिर से गुरु आज्ञा से और गृहस्थ धर्म में
और विट्ठल पंथ आते हैं। और ये जो संन्यास का जो पीरियड है इनका वो 12 वर्ष का है। विट्ठल पंथ का जो 12 वर्ष काशी में रहे ऐसा कहते हैं। तो इन 12 वर्षों में विट्ठल पंथ का तप और रुक्मिणी देवी का तप कितना बढ़ गया होगा इसकी हम कल्पना कर सकते, कितना तेज इन दोनों में आया होगा। क्योंकि रुक्मिणी देवी भी वास्तव में तपी थी और बहुत अधिक ईश्वर भक्त थी और ईश्वर की आराधना में लीन रहती रही। तो दोनों का जो तप है वो बहुत बड़ा तप था और इस प्रकार का जो है दोनों का चरित्र था। नामदेव महाराज जो हैं एक अभंग में कहते हैं, जो चैतन्य आश्रम से जब वो वापस आते हैं विट्ठल पंथ और जिस प्रकार से निंदा होती है, तो उस लोक निंदा के ऊपर नामदेव जी महाराज ने उस समय एक अभंग लिखा है। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहुत अधिक अच्छी जानकारी नामदेव राय ने लिखी हुई है। सब जगह आप देखेंगे तो नामदेव महाराज के जो अभंग हैं उसमें ज्ञानेश्वर महाराज का, निवृत्तिनाथ जी का, मुक्ताबाई का, सोपान देव का, विट्ठल पंथ का और उसके साथ साथ माउली के परिवार का बहुत सारा हिस्सा नामदेव महाराज के लेखनी में, नामदेव महाराज के अभंगों में आया हुआ है। और ऐसा ही नामदेव महाराज का एक अभंग है, तो वो अभंग मैं बताऊंगा। उसके पूर्व एक निरंजन माधव करके संत थे, उनने भी एक अभंग लिखा है। तो निरंजन माधव जी का एक अभंग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो निरंजन माधव जी लिखते हैं, चैतन्याश्रम हा ग्रहाश्रम करी, हे ऐकिले ब्राह्मणी, केला त्याग तया कुळाशी, सकळी त्या सोहाद्रांच्या गणी, कोणी दर्शन ही कदापि न करी, वंदिता ते कोणता, त्यांच्या पाहुनी लोकनिंदित, पथामानी कसा जाणता, झाला की उपहास फारची, जणी भिक्षा मिळेना तदा, भला भिक्षुनी वृक्ष संभव, कधी तोयाशने एकदा, भक्षी वायू कधी कधी, करतळी भिक्षान्न भक्षोनिया, ऐसे 12 वर्ष काळ, क्रमिला माया न चित्ती तया। कितना बढ़िया अभंग। और इतने से अभंग में उस समय के काल की जो ये है, किस प्रकार का उनको तकलीफें हुई हैं, यह इस अभंग में आया है। तो चैतन्याश्रम से गृहाश्रम में उन्होंने प्रवेश किया और यह ब्राह्मणों ने जब सुना, तब तत्कालीन ब्राह्मणों ने, इस अभंग का अर्थ बता रहा हूँ, तब तत्कालीन ब्राह्मणों ने इनका त्याग कर दिया और उनको जो है अब विभिन्न प्रकार की यातनाएं देने लग गए, उनका पूरी निंदा करने लग गए, गुरु निंदा होने लग गई, रुक्मिणी देवी के परिवार की निंदा होने लग गई। और कई बार तो ऐसा हुआ कि उनको भिक्षाटन और काम दोनों नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिलती रही। ऐसे समय कई दिन उनके जो हैं ऐसे गुजरे हैं जब वो हवा खा करके, यानी वो कहते हैं कि हवा खा करके कई दिन उन्होंने गुजारे, भूखे पेट कई दिन जो है विट्ठल पंथ ने गुजारे। पर विट्ठल पंथ का जो तेज था और जो आध्यात्म था, इसके कारण उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनमें उसको उतारा था। उसका तेज भविष्य में कैसा हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार का समाज का अत्यधिक विरोध इस प्रकार से जो है विट्ठल पंथ को मिला, हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि किस प्रकार से इस विरोध के बीच में और उन्होंने अपने 12 वर्ष काटे होंगे और इन 12 वर्षों में क्या क्या इन्होंने किया होगा। तो गुरु आज्ञा के ऊपर एक जो अपन श्लोक कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, सब कुछ गुरु आज्ञा के ऊपर समर्पित कर देना। इस प्रकार का काम नाथ संप्रदाय में अपन देखते हैं कि नाथ संप्रदाय में सब कुछ गुरु आज्ञा पे चलता है और वैसा ही इस परिवार में गुरु आज्ञा पे चला और गुरु आज्ञा पे चलते हुए और उन्होंने बहुत कष्टों को सहा और इस कष्टों को सहने के बाद और तप के प्रभाव में बहुत अच्छे तप। अपन एक बात ये ध्यान रखें कि जो परिवार में माताजी और पिताजी का तप बहुत अच्छा होता है तो निश्चित ही रूप से उस घर में और बहुत अच्छी आत्माएं, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे, इसके अलावा भगवंत, इनका जो है उस घर में जरूर जो है जन्म होता है। और ये हम माउली के उदाहरण से समझ सकते हैं कि माताजी तेजस्वी, पिताजी तेजस्वी, तो निश्चित ही उनके जो संतानें हैं वो तेजस्वी होंगी ही और भगवानों का अवतार उनके घर में होगा ही। इस प्रकार से जो है विट्ठल पंथ के घर में और इनको जो है 4 अपत्य हुए, 4 बालक हुए, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर और सोपान देव। इसमें निवृत्तिनाथ सबसे बड़े, उनसे छोटे माउली, ज्ञानेश्वर, उनसे छोटे जो हैं सोपान देव और सबसे छोटी मुक्ताबाई। ऐसे 4 संतान हैं। अपन एक चीज़ और देखो, जो नीति पथ पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, जिनके घरों में वेद जागृत है, जो स्वधर्म का धर्माचार करता है, जिन्होंने ईश्वर को खुद को समर्पित कर दिया हो, जो हरि चिंतन के अलावा दूसरा कोई चिंतन नहीं करता हो, ऐसे माता पिता के घर
योग भ्रष्ट महात्मा जन्म लेते हैं, ऐसे कई कई जगहों पे और ऐसा उल्लेख आया हुआ है। हम इस चीज़ को जो है एक अभंग के रूप में आपको बताता हूँ किस प्रकार का ये अभंग है। जयांचे नीति पंथे चालीजे, सत्य धृत बोलीजे, देखावे ते देखीजे, शास्त्र दृष्टी, वेद तो जगेश्वरू, जया व्याससाय निजाचारू, सारा सार विचारू, मंत्री जया, जयांच्या कुळी चिंता, जाली ईश्वरांची पतिव्रता, जयांचे ग्रह देवता, आदि सिद्धी, ऐसे निज पुण्याची जोडी, वाढन्नली सर्व सुखांची कुळवाडी, तिये जन्मे तो सुखाडी, योगच्युत। कितना बढ़िया यह अभंग है। इस अभंग में यह दिया है कि किस प्रकार से जो है योगच्युत जो होते हैं उनका जन्म और ऐसे घरों में, ऐसे माताजी पिताजी के सानिध्य में होता है। इस प्रकार का तेज से भरे और माताजी पिताजी के घर में और निवृत्तिनाथ का जन्म जो है शके 1195 यानी ईस्वी सन 1273 को हुआ। माउली का जन्म जो है 1197 शके 1197 ईस्वी सन 1275 कृष्णाष्टमी का जन्म है माउली का। और सोपान देव का जो जन्म है 1199 ईस्वी सन 1277 और मुक्ताबाई का जो जन्म है 1201 ईस्वी सन 1279। अब इसमें कुछ इतिहासकार जो है 1-2 वर्ष का, कुछ इतिहासकारों ने इनके जन्म का जो समय है 1-2 वर्ष का आगे पीछे बताया हुआ है, सिर्फ इतना ही अंतर है। माउली के जन्म के ऊपर और विसोबा खेसर ने, जो संत नामदेव महाराज के जो ये थे गुरु थे विसोबा खेचर, उन्होंने माउली के ऊपर जो लिखा है, तो क्या लिखा है वो एक अभंग में आपको बताता हूँ। महाविष्णूंचा अवतार श्री गुरु माझा ज्ञानेश्वर, शके 1197 युवा संवत्सर नाव, वर्षा ऋतू श्रावण मास, कृष्ण पक्ष पर्व दिवस, अष्टमीच्या उपरारती, उदया आला निशापती, विठ्ठल रखुमाई चे कुशी, अवतरले ऋषिकेशी, विश्वतारा वया आले, खेचर वंदितो पावले। जो खेचर हैं विसाजी खेचर, विसोबा खेचर, इनका ये अभंग है माउली के जन्म को लेकर के। इस प्रकार का अभंग उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से माउली का जो है कृष्ण अष्टमी के दिन, गोकुल जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ था वैसे ही अष्टमी के दिन, और कृष्ण जन्म और माउली का जन्म एक ही समय का है, यानी जो तिथियां एक ही है। इस प्रकार का जो है विसोबा खेचर ने अपने इसमें लिखा है। अब हम जो एक गुरु संप्रदाय, तो माउली का गुरु संप्रदाय क्या था, विट्ठल पंथ का गुरु संप्रदाय क्या था और इनके परिवार में गुरु परंपरा किस प्रकार की थी, तो इस परिवार में पूरा नाथ संप्रदाय का जो है प्रभुत्व था। गोरक्षनाथ जी की दीक्षा, जैसे मैंने आपको बताई कि त्रिंबक पंथ को गोरक्षनाथ जी की दीक्षा थी। उनके जो पुत्र हैं विट्ठल पंथ के पिताजी, उनको साक्षात गहनीनाथ जी का आशीर्वाद था, और विट्ठल पंथ को भी कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय का आशीर्वाद था। इसी प्रकार से निवृत्तिनाथ जो हैं उनको गहनीनाथ की दीक्षा है। देखिए कितना बढ़िया नाथ संप्रदाय का पूरा यह परिवार है। और इस प्रकार यह परिवार को आगे जो घटना होती है, लगभग ये चारों पुत्र होने के बाद, और जो विट्ठल पंथ हैं बहुत गरीबी में जीवन जीते रहते, और एक समय ऐसा विचार करते हैं कि चलो अपन जो है अब तीर्थाटन के लिए चलें, त्र्यंबकेश्वर में चल करके और भगवान के दर्शन करें, कुशावर तीर्थ का दर्शन करें, ब्रह्म जो वहाँ का पर्वत है ब्रह्मगिरी उसका दर्शन करें। इस उद्देश्य को लेकर के और जो है विट्ठल पंथ घर से निकलते हैं, और घर से निकल करके और त्र्यंबकेश्वर के पास में पहुँचते हैं। वहाँ पे एक बाघ जो है यानी शेर जो है वो विट्ठल पंथ के परिवार के पीछे दौड़ता है, और दौड़ते समय विट्ठल पंथ, रुखमा देवी, माउली, सोपान देव और मुक्ताबाई यह एक तरफ हो जाते हैं, और निवृत्तिनाथ एक तरफ रह जाते हैं। और निवृत्तिनाथ जी के पीछे जो है वह शेर दौड़ने लगता है, और उस शेर के आगे आगे निवृत्तिनाथ दौड़ते हुए और एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उसके पीछे पीछे शेर भी गुफा में प्रवेश करता है, और जब शेर गुफा में प्रवेश करता है उसका शेर जो है वह गहनीनाथ के रूप में प्रकट होता है। और उसके बाद कुछ दिनों तक और निवृत्तिनाथ एकाध वर्ष वहाँ पे रह करके, और निवृत्तिनाथ को जो है गहनीनाथ ने दीक्षा दी, जो नाथ संप्रदाय के थे और गोरक्षनाथ के शिष्य थे। तो गोरक्षनाथ जी के शिष्य गहनीनाथ ने और निवृत्तिनाथ को दीक्षा दी है। इस प्रकार से नाथ परंपरा इनके घर में आई है। तो यह इसके ऊपर एक माउली ने श्लोक लिखा हुआ है, एक ओवी लिखी है। वो लिखी है, आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा,
मच्छिंद्रतयांचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्रांचे बोध गोरक्षासी केले, गोरक्ष बोलला गहनी प्रती, गहनी प्रसादे निवृत्ति दातार, ज्ञानदेव सार चोजविले। इसका अर्थ ये होता है कि जो आदिनाथ है भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर ने जो है सकल सिद्धों के जो देवता हैं, गुरु हैं सकल सिद्धों के, उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को जो है वो अपना मुख्य शिष्य, मच्छिंद्रनाथ को अपना मुख्य शिष्य बनाया, दीक्षा दी। मच्छिंद्रनाथ ने जो है गोरक्ष जी को दीक्षा दी, गोरक्षनाथ ने जो है गहनीनाथ को दीक्षा दी, और गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को दीक्षा दी। और वही दीक्षा माउली कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे जो है मिली है। इस प्रकार से और यह दीक्षा मिलने के बाद और कुछ दिन जब इनको ऐसा लगता है विट्ठल पंतों को कि शायद शेर जो है वो निवृत्तिनाथ जी को खा गया है, पूरा परिवार वापस आता है और कुछ दिन रहते हैं और निवृत्तिनाथ जी अचानक और घर वापस आते हैं कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष का अंतर रहा होगा। और घर में आने के बाद में और जो है बताते हैं कि उनके साथ क्या घटना हुई और किस प्रकार से गहनीनाथ ने उनको दीक्षा दी है। और वह दीक्षा फिर अपने तीनों भाइयों को देते हैं जो गहनीनाथ के आदेश से देते हैं। इस प्रकार की कथा है। और यह कथा होने के बाद में और बच्चे बड़े होने लगते हैं। जो निवृत्तिनाथ जी हैं वो 7 साल से भी बड़े हो जाते हैं। और इसी प्रकार से माउली और सोपान देव, तो जिनके पिताजी हैं विट्ठलनाथ, इनके मन में एक विचार आता है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरा परित्याग किया है, पर बच्चों को तो ब्राह्मण का यह मिलना ही चाहिए, उनका व्रतबंध होना चाहिए, यानी आगे की इनकी शिक्षा होगी। इस विचार को लेकर के और जो है आनंदी के पीठ के पास जाते हैं, आनंदी के ब्राह्मण पीठ से निवेदन करते हैं कि मेरे बच्चों की जो आप व्रतबंध करो। और जब व्रतबंध की जब बात आती है तो वहाँ के ब्राह्मण मना कर देते हैं। मना करने के बाद बहुत दिनों तक संवाद चलता रहता है और ब्राह्मण लोग वेदों में देखते हैं कि कुछ है क्या, तो वेदों में कुछ मिलता नहीं है, शास्त्र के खिलाफ हो गया है काम, ऐसी बात होते होते और ब्राह्मण लोग मना कर देते हैं। मना करने के बाद विट्ठल पंत उनसे पूछते हैं कि जो है इस प्रकार का जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित्त क्या है। तो जब ये प्रायश्चित्त पूछने वाली बात आती है तो उस समय वहाँ के जो आनंदी के ब्राह्मण हैं वो कहते हैं देहांत प्रायश्चित्त ही है, इसके लिए आप देह त्याग करो। इस प्रकार से आदेश जब विट्ठलनाथ को ब्राह्मण देते हैं तब विट्ठलनाथ घर से निकलते हैं रात को और उनके पीछे पीछे रुक्मा देवी निकलते हैं और दोनों लोग प्रयाग तीर्थ पहुंचते हैं। और प्रयाग तीर्थ में जाकर के अपना देह जो है वो गंगा और यमुना के संगम के ऊपर और देहांत प्रायश्चित्त करते हैं, देह वहाँ छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो है इस कथा में आया हुआ है। यह घटना होने का आप विचार करें कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको समाज ने भी त्यागा हुआ है और किसी प्रकार से इनको भिक्षा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे 7-8 साल के निवृत्तिनाथ जी, उनसे 2 साल छोटे माउली, फिर उनसे छोटे सोपान देव और सबसे छोटी मुक्ताबाई 1-1.5 साल की, इस प्रकार से यह परिवार और यह बच्चे किस प्रकार से चल रहे होंगे। तो समाज का तिरस्कार, निंदा और इन सब के बीच में और इनका जो वेद अध्ययन है बहुत तेज है, माउली का बहुत तेज है, पिताजी से सीखे हुए बहुत सारी बातें हैं, गीता सीखी है, वेद सीखा है, इस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण और यह चल रहा है। और इस क्रम में और जो है एक दिन निवृत्तिनाथ और माउली ये तीनों भाई बैठे रहते हैं। उस समय ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि अपने पिताजी ने जो है व्रतबंध की बात करी थी तो हम फिर से व्रतबंध के लिए और जाकर के और ब्राह्मण पीठ में जाएं। और ब्राह्मण पीठ में जाने के लिए निवृत्तिनाथ मना करते हैं। उसके बाद सोपान देव भी कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो हरिनाम संकीर्तन में लुके हुए हैं। पर फिर भी माउली कहते हैं कि जो संस्कार है उसको हमको लेना चाहिए। और इस संस्कार को लेने के लिए और आनंदी पीठ के पास जाते हैं और आनंदी पीठ कहती है कि हमारे पास में वेदों के हिसाब से इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इस हमसे जो बड़ा जो केंद्र है ब्राह्मणों की पीठ है पैठन, उस पीठ में जाकर के आप शुद्धि पत्र लेकर के आओ और शुद्धि पत्र लाने के बाद जो है हम आपको जो है व्रतबंध करेंगे। इस प्रकार की बातचीत होती है। और माउली जो है इस बात को मानते हुए उनका पत्र लेकर के और पैठन जाते हैं। अब पैठन में जो है इनका मामा का घर है और मामा के घर में यह चारों तेजस्वी बालक रुकते हैं। नदी के किनारे कीर्तन, संकीर्तन, प्रवचन इस प्रकार के करते रहते, बड़ा तेज रहता है। और इस तेज में के बाद वहाँ के ब्राह्मणों को निवेदन करते हैं, बहुत दूर पूरे आनंदी पैठन के पूरे ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण सभा भरती है और ब्राह्मण सभा में जो है फिर से इस बात के ऊपर विचार होता है कि इनको शुद्धि पत्र दिया जाए कि नहीं। 2-3 दिन यह विचार चलता है और विचारों में बहुत सी बातें आती हैं। तो उस समय ब्राह्मण पीठ जो है वो उनको मना करता है, शुद्धि पत्र दे नहीं पाएंगे। इस प्रकार की बातचीत चलते चलते और जो है
एक कोई ब्राह्मण जो है पूछ लेते हैं कि निवृत्ति का अर्थ क्या है, ज्ञानेश्वर का अर्थ क्या है, सोपान का अर्थ क्या है, मुक्त। तो ये जब चारों का अर्थ निवृत्तिनाथ जी नामों का अर्थ बताते रहते हैं, उस समय एक ब्राह्मण को मस्करी छूटती है और वो कहता है कि ज्ञानेश तो बोले जो है ये जो सामने से जो बोले रेड़ा आ रहा है, यानी भैंस का जो बच्चा आ रहा है, इसका नाम भी ज्ञानेश और तुम भी ज्ञानेश है, तो दोनों की बुद्धि जो है एक समान है क्या? इस प्रकार की बातें उपहास उड़ाते हैं। बोले नामों से क्या होता है? और माऊली से कहते हैं कि यदि तुमको ऐसा लगता है कि सब चराचर में और सब ईश्वर के अंश है, तो क्या इस रेड़े के मुख से तुम वेद बुलवा सकते हो क्या? जब इस प्रकार की जब बात आती है तब माऊली उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और कहते क्यों नहीं, जब मैं और वो एक हैं और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और माऊली का पहला चमत्कार जो है रेड़ा मुखी वेद बुलवाना, यानी भैंस के बच्चे के मुंह से वेद बुलवाने का हुआ है। और माऊली जाते हैं और उसके कान में कुछ बात बोलते हैं और उसका जो रेड़ा है वो वेद की कुछ ऋचा पढ़ता है। इस प्रकार से यह कहानी है। और यह कहानी होने के बाद और वहाँ पे जो है पैठन के ब्राह्मण इन चारों बच्चों को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। और ईश्वर का अवतार मानने के बाद में और उनके प्रति जो है बहुत अच्छा सम्मान इन ब्राह्मणों में उपस्थित होता है और शुद्धि पत्र इनको देते हैं। और शुद्धि पत्र लेकर के और पैठन से और आनंदी के लिए और जो है इन लोग धीरे धीरे और निकलना चालू करते हैं। इस प्रकार की ये कथा है। इसके आगे की जो कथा है, इसका आगे का जो चरित्र है, आज की ये कथा में यहाँ समाप्त करके और कल जो है इसके आगे का भाग बताऊंगा कि माऊली के जीवन में इसके आगे किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार वो पंढरपुर गए पैठन में रह कर के, और पैठन के पास जो नेवासा गांव है, नेवासा में रह कर के उन्होंने किस प्रकार ज्ञानेश्वरी लिखी, उस ग्रंथ की रचना करी, अमृतानुभव की रचना करी, किस प्रकार से सच्चिदानंद बुआ को फिर से जीवन दान दिया, चांगदेव जी के विषय में बताऊंगा। इस प्रकार से घटनाएं हैं जो मैं कल आपको इसके आगे की बताऊंगा। आज इस बात को पूर्ण करते हुए और माऊली जी का जो चरित्र है कल इसको अपन और दूसरे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि।